श्री सद्गुरु महाराज की जय। धाम धनी अक्षरातीत पिया जी आपकी सदा सदा ही जय। सद्गुरु महाराज जी के दिल में बैठी मेरी श्यामा महारानी का जो आज हुक्म हुआ है, उनके दिल में आज ये बात आई है कि सुंदर साथ को सागरों का थोड़ा सा बातूनी भाव बताया जाए। तो मेरे सद्गुरु महाराज जी का भी हुक्म, श्यामा महारानी का भी हुक्म और उनके दिल में बैठे राजी महाराज का भी यही हुक्म है कि आज हम सब सुंदर साथ जो है सागरों में चलेंगे। थोड़ा थोड़ा उसका बातूनी भाव जो उन्होंने मुझे बताया है वो सब आपके चरणों में, सब सुंदर साथ के समक्ष चरणों में रखूंगी। शुरू करते हैं सागरों का वर्णन। क्योंकि सागरों का वर्णन है, बहुत बड़ी बात है, इसलिए श्री जी से अर्जी करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सुंदर साथ जी याद कीजिए, श्री जुगल स्वरूप सिंहासन के ऊपर विराजमान है। आपन सब सखियां श्री राजी के चरणों तले भराए के बैठी हैं। ऊपर नूर को चंद्रमा झलकत है, नीचे फिरते फिरते 64 थंब नूर के झलकत है। तहां श्री राजी के चरणों तले खड़े होए के अर्ज विनती कीजिए कि हे साहेब मेरे, तुम ही जो करी सो भई, जो करत हो सो होत है, और जो करोगे सो होएगी। तुम्हारी हमको काहू बात की कछु खबर ना होती। जब तुम मेहर का दरिया दिल में लिया, तब हम सबों के दिल में उपजिया। कि मूल मिलावे में विराजमान धाम धनी ने जब खेल को दिल में लिया और मेहर के सागर को जब दिल में लिया, तो मेहर का सागर जो है धाम धनी के दिल में उतर आया और यहाँ पर वो मेहर का सागर जो है श्री जी साहिब जी के दिल में आकर विराजमान हो गया। तो आइए अब हम चलते हैं मूल मिलावे में विराजमान मेरे धाम धनी और श्यामा महारानी के चरणों में। हमारी परात्म वहीं पर बैठी है और वहीं से हम जो है आठों सागरों का वर्णन राजी महाराज जैसा चाहेंगे वैसा कराएंगे। तो सबसे पहले राजी महाराज ने जब खेल दिल में लिया, तो पूरे परम धाम के 25 पक्ष राजी महाराज के हृदय में है। जब खेल को दिल में लिया तो सारे 25 जो पक्ष हैं वो दिल में भी उतर आए। अब उन्हीं 25 पक्षों में से जो 8 सागर और 8 जमीन है उसका वर्णन आज करेंगे। और राजी महाराज के दिल में वो आठों सागर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नूर, नीर, दधी खीर, दधी, घृत, मधु, रस, सर्वरस, ये आठों सागर जो है धाम धनी के दिल में विराजमान है सुंदर साथ जी। और वैसे ही 8 सागर राजी महाराज ने जो है बताए हैं सागर ग्रंथ में, आठों सागर मूल मिलावे के लिखे हैं। जैसा राजी महाराज के दिल में है वही राजी महाराज ने शब्दों में वही बात लाई है। बस अब हम फर्क ये है कि वहां इश्क के रूप में सागर जो है लीला मग्न है, लीला कर रहे हैं। उसी लीला को राजी महाराज यहाँ पर जो है आठों सागरों के रूप में वर्णन कर रहे हैं। परम धाम के जो सागर हैं वो सुंदर साथ जी बेशुमार है। यहाँ पर उसको सागर की उपमा इसलिए दी गई है, हम सभी जानते हैं कि सागर जो है बेशुमार गहराई लिए हुए होता है। तो इसीलिए राजी महाराज का दिल कितना गहरा है, कितना उसके अंदर गहराई है, वही बताने तो राजी महाराज हमें यहाँ लाए हैं कि रूहो, मेरे दिल में तुम्हारे लाड लडाने के अलावा और कोई भी काम नहीं है। उसमें चाहे परम धाम का कोई भी पक्ष हो, चाहे जमुना जी हो, चाहे केल पुल हो, बट पुल हो, राजी महाराज को केवल हमें लाड ही लडाना है। तो वो हमें अपने दिल की उन गहराइयों में उतारने के लिए, उन गहराइयों में हमें जो है ले जाने के लिए ही राजी महाराज ने यहाँ पर सागरों का वर्णन किया है सुंदर साथ जी। तो आइए चलते हैं। पहला सागर जैसा कि है नूर का सागर।
सुंदर साज जी जो मूल मिलावे के 8 सागर लिखे हैं, उसमें जो पहला सागर है वो नूर का सागर है। और नूर का सागर जो है मूल मिलावे में किस तरह से विराजमान है, सारी चीजें, बैठक जो है मूल मिलावे की वो नूरमयी है, थंब नूरमयी है, गिलम नूरमयी है, और हर चीज वहां की, सिंहासन नूरमयी है। और बीच में जो राज शर्मा जी का जो नूरी स्वरूप है वो भी नूरमयी है। और सुंदर साज जो 12,000 वहां पर घेर कर धाम धनी को बैठे हैं वो भी नूरमयी है। और जो वहां की थंब दीवालें हैं सुंदर साज जी सभी नूरमयी है। तो इस प्रकार से मूल मिलावे में की जो सारी शोभा है वो इस प्रकार से नूरमयी है, और नूर वहां पर विराजमान है। सुंदर साज जी एक बात और, कि परम धाम की ये खासियत है कि राजी महाराज का जो इश्क है वो उनके दिल में लीला करता रहता है, और जो नजर जो हमें आता है वो बाहर नूर का स्वरूप है। तो जो नूर है वो हमें नजर आता है, नूर के पीछे जो है इश्क छिपा हुआ है। ठीक इसी तरह से राजी महाराज यहाँ पर नूर लेके आए, अर्थात वाणी लेके आए। परम धाम का नूर है वाणी, तो वो नूर इस संसार में राजी महाराज वाणी के रूप में लेके आए हैं। और उनके पीछे, इन शब्दों के पीछे जो है इश्क छुपा हुआ है। अब राजी महाराज कह रहे हैं, जो मेरी रूह होगी वो इन शब्दों के पार आ जाएगी, वो इन शब्दों के पार आकर मेरे मूल मिलावे में, मेरे दिल में आकर वो रमन करेगी। तो इस प्रकार से जो नूर का सागर है वो यहाँ पर इस तरह से विराजमान है। सुंदर साज जी, दूसरा नूर सागर जो है, जो परिक्रमा ग्रंथ में नूर सागर का वर्णन आता है, वो वो पहला सागर नूर का कहा जाता है। उसमें बता रहे हैं राजी की ये मेरे मुखार बिंद का सागर है, राजीव महाराज के मुखारविंद का सागर है। अब सुंदर साज जी, उसकी जो विशालता है वो सब हम जानते ही हैं, सब चर्चनी में सुनते ही हैं कि कितनी ऊंचाई है, कितनी गहराई है, कितना विस्तार है उस नूर के सागर का। उसके बाद, नूर के सागर के बाद आती है एक जमीन, और उसके बाद आता है नीर का सागर। सुंदर साज जी, अब यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि नूर और नीर के बीच राजी महाराज ने जिमी का वर्णन क्यों किया है, क्योंकि सारे 8 सागरों का वर्णन किया हुआ है, उसमें जिमी का क्या भाव है। और वहां पर 2 सागरों का जो है मिलान होता है, जैसे नूर का सागर सफेद रंग का है और नीर का सागर जो है लाल रंग का है। तो जो जमीन है उस पर जो है आकर जब दोनों सागरों का एक पॉइंट मिलने का होता है मध्य में, तो वो जो है उसका रंग जो है परिवर्तित हो जाता है, अर्थात लाल और सफेद मिलकर पिंक कलर बन जाते हैं। तो वो एक नया रंग का प्रस्फुटीकरण उन दोनों सागरों की लीला के विलास के द्वारा होता है। तो सागर भी सुंदर साथ जी आपस में विलास करते हैं, उनकी जो लहरें हैं वो भी आपस में क्रीड़ाएं करती हैं, क्योंकि लहरों का तो काम ही है अपने सागर के साथ क्रीड़ा करना, विलास करना। तो ये दोनों सागर जब मिलते हैं तो इस प्रकार से जमीन जो है, उस जमीन में जब उनकी शोभा आके दिखाई देती है तो बहुत ही अद्भुत, और मिलन का जो नजारा होता है, दोनों सागरों का जो मिलन होता है वो एक अद्भुत नजारा है। और वहां पर सुंदर साज जी मिलन हो गया, लेकिन अब उसको इस संसार में प्रैक्टिकल रूप में उस जमीन का क्या भाव लेंगे। 8 सागर तो जैसे हम सभी जानते हैं कि 8 सागरों का भी बातूनी भाव सभी परमहंसों ने हमें बताया है कि 8 सागर जो है रूह के दिल की अवस्थाएं हैं, आत्म की अवस्थाएं हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे सागर जो है आत्म स्वरूप है और उनके बातूनी भाव है, ठीक इसी प्रकार से उस जमीन का भी कोई कार्य होगा। राजी महाराज ने तभी 8 सागर और 8 जमीन का वर्णन किया है। ज्यादातर जमीन का वर्णन होता नहीं है, ज्यादातर सागरों पे ही सब लोग, सागर पे ही सब लोग ध्यान ज्यादा देते हैं। लेकिन राजी महाराज ने ये जमीन का भाव जो बताया है, आप आइए चलते हैं जमीन पर। जमीन कौन सी सुंदर साजी? नूर और नीर सागर के बीच की जो जमीन है, अब उसमें जो नया रंग निकल के आया वो पिंक कलर है। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि वो जमीन कौन सी है, इस संसार में वो जमीन कौन सी है। तो आइए अब हम सब चलते हैं पन्ना जी, श्री जी के दरबार में,
धामधनी के दरबार में, जहां पर श्री जी साहेब जी ने उन 500 सुंदर साथ को जो है परम धाम के 25 पक्षों में एक एक करके रमण कराया। तो सुंदर साथ जी, वो मोमिनों का दिल ही वो जमीन है जिस पे वो नए रंग का प्रस्फुटीकरण हुआ। वो पिंक कलर जो है, गुलाबी रंग जो है, गुलाबी आभा जो है, वो यहाँ पर मोमिनों के दिल में आकर वो चीजें प्रकट हुई। अब श्री जी साहेब जी ने उन मोमिनों के दिल की जमीन को किस प्रकार से सींचा, आइए वो थोड़ा सा वर्णन करते हैं। श्री जी साहेब जी ने सारे सुंदर साथ को, जो भी उनके साथ थे, उन्होंने तो सबको बराबर सबका हिस्सा दिया, लेकिन जो परम धाम की आत्माएं थी, वो उनके दिल से विशेष रूप से जुड़ी। तो श्री जी के जो दिल की जमीन थी, उस दिल की जमीन से उनके मोमिन जो है जुड़ गए। अब जो खजाना श्री जी साहेब जी के दिल में आ रहा है, वही खजाना उनके मोमिनों के दिल में भी आ रहा है। क्योंकि एक चौपाई में राजी ने ये भी वर्णन बताया है, नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए, तिन में सिरदार अक्षरातीत और अपना देख सुख पाए। अर्थात श्री जी के साथ जो 500 मोमिन थे, वो कोई और नहीं, वो सुंदर साथ जी, राजी महाराज ने उनको परमहंस करके कहा है। उन पर 500 परमहंसों में श्री जी साहेब जी जो है सिरदार अक्षरातीत राजी महाराज धामधनी जो है उनके बीच में विराजमान थे। तो उन मोमिनों की जो दिल की जो जमीन है, उसको राजी ने कैसे सींचा, आइए अब हम थोड़ा सा चलते हैं बीतक की तरफ। आप सब ने अभी बीतक सुनी है विजय भाई साहब जी के मुखारबिन से, बड़ी ही भावपूर्ण जो है बीतक इस बार हुई है। तो धामधनी श्री जी साहेब जी ने उन सुंदर साथ को तरह तरह की अवस्थाओं से गुजार कर सुंदर साथ जी जो है उनके दिल की जमीन को तैयार किया। उससे दिल की जमीन को तैयार करने से पहले राजी महाराज ने उन्हें उनकी जो है श्री जी साहेब जी ने उनकी आत्मा की नजरों को खोला। अब आत्मा की नजरों को कैसे खोलेंगे? श्री जी साहेब जी ने हर परिस्थिति से उनको गुजारा, उनसे भीख मंगवाई, उनको कोड़े लगवाए, तरह तरह के उनको जो है राजी महाराज ने परीक्षाओं से गुजारा। उदयपुर में क्या प्रसंग घटित हुआ, कहीं पर उनको किसी की डांट झेलनी पड़ी, किसी की मार झेलनी पड़ी, कितना उन सुंदर साथ ने जो है धामधनी के हुक्म पर चलकर जो है अपने दिल को, ये उस समय उनको नहीं पता था कि राजी महाराज हमारे दिल की जमीन को तैयार कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करते करते जो 1722 से वो जागनी का कारवां चला और पन्ना जी में आकर 1740 में उन सब सुंदर साथ की वो दिल की जो जमीन थी वो तैयार हो गई। जब दिल की जमीन तैयार हुई, अब देखना तो सुंदर साथ जी कैसे है, नजरों से। परम धाम को नजरों से देखना है, नजर भी खुली होनी चाहिए और दिल भी, क्योंकि मूल मिलावे में राजी महाराज ने पर्दा जो है दिल पर भी फरामोशी कर डाला है, और वही फरामोशी में जो पर्दा डाला है दिल पर, वही नजर इस संसार में आई है, अर्थात वो नजर भी हमारी फरामोश है। तो धामधनी ने जो है अपने वचनों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा उन सुंदर साथ की जो है नजर को खोला। जैसा कि वाणी में कहा गया है, इत आंखें चाहिए हक इलम की, हक देखिए नैना बातुन, नैना बातुन खुले हक इल्म में, ए सहूर है बीच मोमिन। अर्थात अब वाणी राजी महाराज ने हमें दी है अपनी नजरों को खोलने के लिए। उस समय श्री जी का साक्षात स्वरूप जो है सुंदर साथ के बीच विराजमान था। वो उनके वचनों से, उनकी वाणी से, उनकी रहनी से, उनकी चाल ढाल से, उनके सुंदर साथ को प्रबोधने के तरीके से, तरह तरह से राजी महाराज ने उनको जो है उनकी नजर को खोला। अब जब दिल की नजर तैयार हो गई, और जब नजर तैयार हो गई परम धाम को देखने के लिए, तो अब राजी महाराज उनको पन्ना जी ले आए, जिसको कि परम धाम कहा जाता है। सुंदर साथ जी, लास्ट टाइम एक बात जो राजी महाराज ने मुंह से कहलवाई थी, अर्श से अर्श तक, तो आज राजी महाराज उसी का ही वर्णन करा रहे हैं सागरों के द्वारा। तो वो जो दिल की जो जमीन है, अब उसको उसको यहाँ पर आकर खोलना है, और परम धाम के सुख उसी दिल में ही आने हैं। तो ये जमीन जब पन्ना जी में 1740 में सब सुंदर साथ श्री जी के साथ आए, अब वहां पर श्री जी साहेब जी ने जो मेहरों की जो बरसात करी, जो उन्होंने सागर वहां पर लुटाए, अब सुंदर साथ जी अब उस
जो श्री जी साहिब जी ने पन्ना जी में आकर सुंदर साथ को लाड लड़ाए, उसका जो वर्णन है सुंदर साथ जी, वो अष्टपहर की सेवा पूजा में आता है। सुंदर साथ जी जो पहर आता है, पहला पहर जो सुंदर साथ जो सेवा श्री जी साहिब जी की करते हैं, वो पहला पहर जो है, वो सुंदर साथ जी नूर का ही सागर आता है। उसके जो मिलान है वो नूर के सागर से ही है। उसमें चुपई भी आती है, सुंदर सेज्या स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर। तो ये धामधनी ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से श्री जी साहिब जी ने बीतक के माध्यम से उन सुंदर साथ के दिलों में किस प्रकार से नूर को बरसाया, क्योंकि परम धाम में तो नूर का सागर अपनी लीला कर ही रहा है। वो यहाँ पर नूर आकर किस प्रकार से काम कर रहा है, ये श्री जी साहिब जी ने बताया। अर्थात नूर का दूसरा भाव और क्या है? नूर का भाव है नजर। अर्थात धाम धनी ने उनको वो नूरी नजर दे दी, जिससे कि वो परम धाम के और श्री जी साहिब जी के दिल में विराजमान जो है धाम धनी श्यामा महारानी पांचों स्वरूप, उनका दीदार वो कर सके। और जब नजर तैयार हो गई देखने के लिए, अब धाम धनी ने उनके दिलों को जो है अपनी परम धाम इस प्रकार से सुंदर सा जो है पन्ना जी में नूर के सागर की जो लीला वहां पर राजी महाराज ने बंगला जी दरबार में वहां सुंदर साथ को करके दिखाई, और उस दिल की जमीन पर जो है वहां पर लीला हुई। सुंदर साथ ने जो है उस नूर को पहचाना, अपनी नजरों से लेकर अपने दिल में उतारा, और उसके द्वारा जो है उन्होंने श्री जी साहिब जी की जो है सेवा करी। क्योंकि पलंग तो नॉर्मल जैसे पलंग होता है वैसे ही पलंग था, लेकिन वो नूर की उसको उपमा क्यों दी गई? क्योंकि अब सुंदर साथ की नजरों में नूर आ गया था। वो इलम का नूर, वो उनके प्रेम का नूर, वो उनकी नजरें नूरमयी हो गई थी। इसीलिए उस पूरे पहर में अगर आप देखें, जो पहला पहर है उसमें सारे में ही नूर का वर्णन है। तो पहला पहर जो है वो सुंदर साथ जी नूर का सागर है। वो वहां पर सुंदर साथ की दिल की जमीन पर वो नूर का सागर जो है, उसके सुख वहां पर बैठे सुंदर साथ ने लिए। अब इसका एक और भाव भी है सुंदर साथ जी। अब राजी महाराज ने अपने मुखार बिंद की शोभा, क्योंकि नूर सागर को राजी महाराज की मुखार बिंद की शोभा का सागर कहा गया है, तो यहाँ पर इस संसार में उसको उस मुखार बिंद की शोभा को राजी महाराज ने किसको दी? ये हम सभी जानते हैं सुंदर साथ जी कि इंद्रावती जी को राजी महाराज ने यहाँ पर अक्षरातीत बनाया। और उनके मुखार बिंद की शोभा हम सभी जानते हैं। श्री जी साहिब जी का जब हम स्वरूप पढ़ते हैं कि श्री जी साहिब जी का स्वरूप कितना शोभायमान था, कितना सुंदर, कितना प्यारा श्री जी साहिब जी का जो बंगला जी में तखत पर विराजमान होते थे और वो चर्चा करते थे। सुंदर साथ तो उनके मुखार बिंद में खो ही जाया करते थे। तो ये राजीव महाराज ने इंद्रावती जी को ये शोभा जो है इस संसार में दी। अब सुंदर साथ जी, पहला जो बात हो गई वो हो गई राजीव महाराज के दिल में 8 सागर, फिर मूल मिलावे में 8 सागर, फिर पन्ना जी दरबार में राजी महाराज ने जो सुंदर साथ को अष्टपहर के माध्यम से, अर्थात वो 8 सागरों की लीला, वो यहाँ पर राजी महाराज ने इस प्रकार से करी। तो 3 तरह से सागर हो गए। पहला राजी के दिल में, और दूसरा मूल मिलावे के आठों सागर, और फिर परिक्रमा ग्रंथ में जो सागर का वर्णन आता है वो वर्णन हो गए। और ये चौथा तरीका जो है, ये पन्ना जी में राजी महाराज जो है नूर के सागर का वर्णन वहां पर करा रहे हैं। श्री जी साहेब जी तखत पर विराजमान है, धाम धनी ने उनको अक्षरातीत की शोभा दी है, और उसके उस नूर को लेने वाले, अर्थात उस नूर की क्रीड़ा में खेलने वाले उस नूर की लीला में रमण करने वाले वो 500 ब्रह्म सृष्टियां, जो उन्होंने वहां पर उन परम धाम के सुखों को लज्जत ली, स्वाद लिया, साक्षात अपनी परात्म को देखा, अपनी परात्म के भाव से सुंदर साथ जी वो श्री जी साहेब जी की सेवा करते थे। जब परात्म के भाव से हम सेवा करेंगे तो नूर तो नजरों में आ ही जाएगा। और इस तरह से उन सबके दिलों को श्री जी साहेब जी ने जागृत किया। आइए अब चलते हैं सुंदर साथ जी दूसरे सागर की तरफ।
दूसरा सागर है नीर का सागर। सुंदर साथ जी, अब ये भी मूल मिलावे में जो है नीर सागर की शोभा बताई गई है, आई है। सागर ग्रंथ में इसकी जो है शोभा बहुत सुंदर तरीके से राजी महाराज ने वर्णन किया है। तो नीर सागर का रंग सुंदर साथ जी, जैसा कि भी हमने देखा, लाल रंग है। अब लाल रंग और इसके आगे जो है खीर का सागर आता है पीला, अर्थात लाल और पीला सागर का जो मिलन है, वो जो दिल की जो जमीन होएगी, वो अगली जगह मध्य में जहां पर वो दोनों आके मिलेंगे, वहां पर एक नए रंग का जो है, एक नया रंग जो है प्रकट होगा। और जो वो नया रंग प्रकट होगा, वही नया रंग जो है सुंदर साथ के दिलों में, यहाँ पर जो है 500 जो मोमिन है उनके दिलों में उसका विलास आया। तो दूसरा नीर का सागर हो गया, वो रूहों की शोभा का सागर हो गया। पहला सागर राज्य के मुखारबिंद का सागर हो गया, दूसरा नीर सागर रूहों की शोभा का सागर हो गया। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर पन्ना जी में जो नीर की सागर की जो शोभा आई है, वो सुंदर साथ जी इस तरह से है कि जब उनकी नजरों में और दिल में नूर प्रकट हो गया, जब उनको ये समझ आ गया कि हमारी जो आत्म है वो कहाँ से आई है, किस प्रकार से हम रमण कर रहे हैं इस संसार में और किस प्रकार से हमें घर वापस जाना है, उन परम धाम के मोमिनों ने उस असल शोभा को, रूह की शोभा को यहाँ पर प्राप्त किया और उनके दिल में ये सारे सुख जो हैं प्रकट हुए। अब सुंदर साथ जी, जो नीर सागर है उसकी शोभा हम सब ने देखा कि परम धाम के मोमिनों ने किस प्रकार से उस शोभा को आत्मसात किया, धारण किया और फिर वहां पर श्री जी साहिब जी के साथ बंगला दरबार में विलास किया, क्रीड़ाएं की। वैसे ही श्री जी साहिब जी, जब बीतक साहब में वर्णन आता है कि जब वो चलते थे लटकनी मटकनी चाल से, तो इसका क्या भाव है? इसका भाव यही है सुंदर साथ जी कि श्री जी साहेब जी प्रेम में सराबोर हैं। इश्क का स्वरूप जब लीला करता है, तो वो उसकी चाल जो है इतनी मस्त अदा वाली हो जाती है। तो श्री जी साहेब जी अपने सुंदर साथ को रिझाने के लिए, सुंदर साथ उनको सेवा से रिझाते थे और वो अपने सुंदर साथ को तरह तरह की क्रीड़ाएं करके, तरह तरह की लीलाएं करके दिखाते थे और उनको उस परम धाम के आनंद में ले जाते थे। और इस प्रकार से श्री जी साहिब जी जब लटकनी मटकनी चाल से चलते थे, तो सुंदर साथ उनकी इस शोभा को देखकर आत्म विभोर हो जाते थे। वो आत्म बिल्कुल उसमें गलित गात हो जाते थे। तो ये श्री जी साहिब जी की जो लीला है, ये पन्ना जी में वहां पर हुई। अब जब तक रूह अपनी शोभा को नहीं देखेगी, नहीं प्राप्त करेगी, तब तक ये चीज़ें जो है सुंदर साथ जी समझ में नहीं आएँगी। जब रूह अपने असल अपनी शोभा को प्राप्त हो जाएगी और जैसा कि राजी महाराज ने, जैसा कि श्री जी साहिब जी ने सब सुंदर साथ को तरह-तरह की उन परिस्थितियों से गुजार कर आत्म स्वरूप बनाया, ठीक इसी प्रकार से जब हम भी इस राह पे चलते हैं सुंदर साथ जी, हमें भी राजी महाराज तरह-तरह की कसनियों से, तरह-तरह की परिस्थितियों से हमें, माया की परिस्थितियों से हमें गुजारते हैं और अंदर से हाथ उन्होंने दे रखा होता है। खाली हमें हमें वो चेक करते हैं कि देखें कि ये माया में मुझे पकड़ती है कि माया में जाती है। तो अगर सुंदर साथ जी हमने किसी भी परिस्थिति में राजी को पहले नंबर पर चुना, तो राजी महाराज हमें जो है और आगे आत्मिक रूप से हमारी स्थिति को और बढ़ा देते हैं। और अगर हमने कभी नहीं भी चुना, तो भी धनी इतने मेहरबान हैं, वो हमें कभी भी पीछे नहीं जाने देते। भले ही हमारी स्थिति उस समय वहाँ रुक जाती है, लेकिन वो पीछे नहीं देते। धाम धनी के पास लाभ ही लाभ है, लाड ही लाड है, प्यार ही प्यार है। तो इस तरह से हमें भी अपनी जो है रूह की शोभा को प्राप्त करना है। सुंदर साथ जी साथ-साथ में ये भी चेक करते जाइए कि हमारी आत्म अब किस सागर पे खड़ी है, हमारी जो है कौन-सी स्थिति चल रही है। क्या हमने राज्य के मुखारबिंद को देख लिया है? या हमने मुखारबिंद की शोभा को प्राप्त कर लिया है? या नीर सागर की रूहों की शोभा को हमने प्राप्त कर लिया है? अर्थात वो प्रेम का लाल रंग क्या हमारे दिलों में आ गया है, जिससे कि हम अपने धनी के दीदार कर सकें। तो आइए सुंदर साथ जी, इसके बाद अब चलते हैं, नूर सागर हो गया, नीर सागर हो गया, अब आती है खीर सागर की बारी। अब खीर सागर में सुंदर सा जी एक बात और रह गई
जो नीर सागर की शोभा है, उस शोभा को इस संसार में सुंदरबाई जी ने चलकर बताया। उस समय जब सुंदरबाई जी इस संसार में आई, तो उस समय कोई भी राजी महाराज का कोई भी ठिकाना किसी को नहीं पता था। उन्होंने अकेले अपने दिल से धामधनी को रिझाते रहे, क्योंकि धामधनी ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था और वो उस नीर सागर की शोभा को सुंदरबाई जी प्राप्त हुई। और सबसे पहले उन्होंने ही रूह की शोभा को प्राप्त किया। उसके बाद जो है हम सब रूहों को उन्होंने एक रास्ता चल के बताया कि किस प्रकार से हमें जो है असल जो शोभा को, जो रूह की असल शोभा है, जो नीर सागर की शोभा है, और हमें किस प्रकार से प्राप्त करना है। अब चलते हैं तीसरे सागर में। तीसरा सागर है खीर का सागर, अर्थात एक दिल्ली का सागर। अब इसी तरह से सुंदर साथ जी, वो दोनों सागर भी जमीन पर मिलते हैं, और वो जमीन जैसा कि हम सभी जानते हैं, वो यहाँ पर मोमिनों के दिल की जमीन है। वो एक नया रंग जो निकल कर आता है, वो राजीव महाराज ने, क्योंकि वहां पर जो सागर क्रीड़ा करते हैं, उस सागर को क्रीड़ा करते हुए उस लहरों को अ, एक जगह मिलाने के लिए इतनी बड़ी विशाल जमीन जो है राजीव महाराज को तैयार करनी पड़ी। और कितने वो मेहरबान, कितने धामधनी हमारे हमारे ऊपर जो है लाड लुटाते रहते हैं। इतनी बड़ी जमीन की जो शोभा है, वो यहाँ पर मोमिनों के दिलों को दे दी। किस प्रकार से? बेशुमार ले आए शुमार में। अर्थात वो राजी महाराज जो है परम धाम के उन सुखों को हमारे इस दिल की जमीन पर जो है वो लाकर हमें देते हैं। जिस जिस चीज को हम जितना हम सहन कर पाते हैं, धाम धनी उसी तरीके से हमें वो परम धाम के सुख देते हैं। क्योंकि परम धाम में जो हमारी परात्म है, उसका दिल फरामोश है, नजर फरामोश है, उसी दिल को जागृत करना है। इसीलिए इस दिल की जमीन पर धामधनी वो सारे लाड, वो सारे सुख हमें यहाँ देते हैं। और सुंदर साथ जी, ये सारे लाड और प्यार कहाँ पर जाते हैं? परात्म के दिल में। और इसी तरह से हमारी जो परात्म का जो दिल, जो फरामोश है, वो धीरे धीरे जागृत होने लगता है। जब यहाँ से सारी चीजें जो है हमारे आत्मा की जब जागृति पूर्ण रूप से हो जाएगी, तो परम धाम के फिर जो परात्म की जो लीला होगी, वो इस दिल में आएगी। फिर परात्म के सुख जो है वो ये दिल लेगा। पहले रूह को जो है अपनी रूह की शोभा प्राप्त करनी होगी। और इसके बाद एक दिली, ये हम सभी जानते हैं कि एक दिली का सागर का क्या भाव है सुंदर साथ जी, कि एक दिल, पूरे परम धाम में एक राजीव महाराज का ही दिल है। और दिल, राजी का दिल कौन है? श्यामा जी। और श्यामा जी का दिल कौन है? सखियां। इस प्रकार से पूरे परम धाम में ये दिल की लीला घटित होती है, केवल एक ही दिल। अब क्योंकि हम सब उनसे जुड़े हैं, इसीलिए उसको एक दिली करके कहा जाता है। अब एक दिल्ली का भाव, ये तो मूल मिलावे में एक दिल्ली का सागर आ गया कि जो है कि किस प्रकार से मूल मिलावे में सारी सखियों के दिल में क्या एक ही बात है इस समय, कि हमें जो है खेल देखना है, अक्षर का खेल हमको देखना है। तो ये एक दिल्ली का भाव, क्योंकि राजीव महाराज ने दिल में लिया, फिर श्यामा जी के दिल में आया, अक्षर ब्रह्म के दिल में आया, और हम सब रूहों के दिल में आ गया कि राजीव महाराज जो है हमें खेल दिखाना चाहते हैं, और हम खेल देखना चाहते हैं। ये एक दिल्ली का भाव सारी रूहों के दिल में आ गया। अब जब वो एक दिल्ली का भाव वहां पर मूल मिलावे में इस तरह से विराजमान है इस समय, खेल खेल देखने के रूप में, वैसे तो परम धाम की एक दिल्ली भी बेशुमार है, लेकिन अब उसका जो प्रैक्टिकल रूप है, वो यहाँ पर श्री जी साहेब जी ने जो, जैसा कि सुंदर साथ जी, पहला पहर जो हो गया वो नूर का हो गया, दूसरा नीर का हो गया, अब जो तीसरा पहर है वो एक दिल्ली का हो गया। अब उस एक दिल्ली के सागर को कैसे सुंदर साथ ने अपने अंदर आत्मसात किया, उसका हम देखते हैं। वो यहाँ पर जो नूर सागर, नीर सागर और क्षीर सागर के बीच की जो दिल की जो जमीन थी, उन जमीन को जो है यहाँ पर राजीव महाराज ने किस प्रकार से उनको सुख दिए। अब यहाँ पर सुंदर साथ जो है किस प्रकार से एक दिल्ली, अर्थात जब रूह ने अपनी शोभा को प्राप्त कर लिया, अब वो
अपनी शोभा प्राप्त हो गई जब उसको, तो एक दिली का भाव दिल में आना लाजमी ही है। क्योंकि जब हम अपनी शोभा को प्राप्त करेंगे तो ओहो! तो हमें लगेगा अरे! हम तो धामधनी के अंग ही हैं, अरे! हम तो श्यामा जी के ही अंग हैं और हमारे में, श्यामा जी में और उनमें कोई भी सुंदर साथ जी अंतर नहीं है। जब कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ पर उस चीज़ का प्रकटीकरण पर पन्ना धाम में, जो बंगला दरबार में सुंदर साहब ने उस एक दिली की भावना को लेकर जो है सुंदर साहब ने शिव जी साहिब जी के दिल की में विराजमान धामधनी की पहचान की और वैसे ही उनकी जो है वहां पर सेवा करी, दिल में एक दिली का भाव लेकर। इस प्रकार से सुंदर साथ जी ये हो गया एक दिली का भाव। और अब एक दिली के जो यहाँ पर इस संसार में शोभा किस सखी को राजी महाराज ने दी, वो शोभा दी आस बाई जी को। आस बाई जी किस प्रकार से उन्होंने जो है आस लगाई हुई थी, किस प्रकार से उन्होंने जो है धनी को, अपने धनी को चाहा सुंदर साथ जी, ये हम सभी जानते हैं। जब से वो 1729 से श्री जी साहिब जी के साथ जुड़े और जब तक पन्ना जी में राजी महाराज ने उनसे बीतक लिखवाई, तब तक वो श्री जी के साथ रहे और श्री जी के साथ वो रहे और उनका दाहिना हाथ बन के रहे। और सुंदर साथ जी कभी बीतक में ये प्रसंग हमें नजर नहीं आता कि उनकी जो है आंख लगी हो या कभी वो सोए हो, क्योंकि कुछ भी कार्य होता था श्री जी जो है लालदास जी को सबसे आगे रखते थे। और लालदास जी भी श्री जी के हर हुक्म का पालन करते हुए जो है आस बाई ने जो है उस परम धाम के कॉल को निभाया और उस एक दिली के भाव को पहचान कर जो है वो शिव जी के साथ रहे। तो क्षीर सागर की जो शोभा है वो इस संसार में आस बाई जी को प्राप्त हुई सुंदर साथ जी। तो आइए अब चलते हैं, इसके बाद आता है जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का सागर अर्थात चौथा सागर। अब यहाँ पे चौथा सागर आ गया जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का। और उसके बाद जो आ गया तीसरा सागर एक दिली का। अब जब रूह ने एक दिली धारण कर ली परम धाम में, जैसे एक दिली का जो स्वरूप इस समय है वो ये है खेल देखने की इच्छा, लेकिन परम धाम में जो मूल मिलावे में राजी श्यामा जी का जो जुगल स्वरूप का शोभा श्रृंगार है सुंदर साथ जी, वो वहां पर हम राजी महाराज की शोभा श्रृंगार को देखते तो थे, लेकिन उसको जानते नहीं थे। उसको जो है हम उसमें इश्क में इतना डूबे रहते थे कि उन चीज़ों का हमें पता नहीं था। तो राजीव महाराज ये जो है इलम के सागर के द्वारा उस जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को जो है इस संसार में लेकर वो आए और उन सागरों का जो सुख है यहाँ पर श्री जी साहिब जी ने दिया। अब जुगल स्वरूप जैसा कि हम जानते हैं, जुगल स्वरूप जो है मूल मिलावे में विराजमान है और उनकी जो शोभा का जो वर्णन पहले हो भी चुका है और सभी सुंदर साथ जानते भी हैं कि किस प्रकार से मूल मिलावे में धाम धनी और श्यामा महारानी हमारे विराजमान है सिंहासन पर। बिल्कुल ऐसा शोभा प्रतीत होती है कि जैसे जो नूर की जो है ज्योतियां निकल रही हो, तो और नीचे जो है 12,000 जो है ज्योतियां उनके चरणों में विराजमान है। इस प्रकार से धाम धनी मूल मिलावे में सिंहासन पर शोभायमान है, जो कि आता है युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का सागर। अब आइए चलते हैं परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा। अब देखते हैं कि किस प्रकार से जो चौथा युगल स्वरूप का शोभा श्रृंगार का सागर है वो सुंदर साथ जी हरे रंग का है। अब एक दिली और जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का जो मिलन का स्थान है सुंदर साथ जी, वो जमीन है जहां पर वो दोनों सागर आकर मिलते हैं। दोनों सागर की जो क्रीड़ाएं होती हैं सुंदर साथ जी, वहां पर जब राजीव महाराज आपको दिखाएं या समझाएं तो वहां के सागर किस प्रकार से क्रीड़ा करते हैं, किस प्रकार से जो सागर हैं तरह तरह के स्वरूप धारण करते हैं और किस प्रकार से उनकी जो लहरें हैं उनके साथ हास विलास करती हैं, ये जब धाम धनी आप सबको दिखाएंगे या समझाएंगे तभी आप उनका आनंद ले पाएंगे। तो इस प्रकार से जो सागर का एक दिल्ली का सागर और खीर और जुगल स्वरूप की शोभा का श्रृंगार का सागर, जब उन दोनों का मिलन होता है तो वहां पर एक अलग ही नया ही रंग सुंदर साथ जी प्रकट होता है। अब वो जो रंग प्रकट होता है, अब उसका यहाँ पर प्रकटीकरण जो है
बंगला दरबार में मोमिनों के दिलों में किस प्रकार से होता है, ये हम सभी जानते भी हैं कि किस प्रकार से जब एक दिली का भाव, अर्थात जब हम राजी, श्यामा जी और रूही एक ही स्वरूप है, एक ही अंग है, लेकिन राजी महाराज ने हमें उस एक दिली का अनुभव कराकर फिर ये भी बताया कि किस प्रकार से मैं मूल मिलावे में तुम्हारे सामने जो है सिंहासन पर विराजमान हूँ, और क्या-क्या मैंने वस्त्र और आभूषण पहने हैं, जो कि हमें परम धाम में पता नहीं थे कि मूल मिलावे में राजी श्यामा जी का श्रृंगार शोभा क्या है। और उसी भाव को दिल में लेकर सुंदर साथ यहाँ पर पन्ना जी में श्री जी साहिब जी को हम सभी जानते हैं कि वैसा ही वो श्रृंगार उनका रोज दिन में एक बार तो मूल स्वरूप का श्रृंगार श्री जी साहिब जी को और बाईजुराज महारानी को सिंहासन पर वैसा ही बिल्कुल बिठाकर तैयार किया जाता था। और सुंदर साथ जी ये शोभा जो है, अगर आप सबको राजी महाराज दिखाएं, तो ये शोभा जो है संध्या आरती के समय हुआ करती थी, जब श्री जी साहिब जी पूरा उनको तख्त पर विराजमान किया जाता था, बाईजुराज महारानी उनके साथ विराजमान होती थी। पूरा परम धाम का श्रृंगार जो है राजी और श्यामा जी का, उनका वैसा ही श्रृंगार सजाकर, वैसे ही सुंदर साज जो है परम धाम के भाव लेकर उनको घेर कर जो है उस समय संध्या आरती हुआ करती थी। इतना वहां पर हास विलास उस समय हुआ करता था, जब पूरे ब्रह्म चबूतरे में जो है आरती की गूंज होती थी। सुंदर साथ जी दूर दूर तक उस समय आरती की, जब ताल मृदंग जब बजते थे और झांझरियां बजती थी, सुंदर साथ जो है उछलते थे, नाचते थे, तो उसकी जो गूंज है वो बाईजुराज महारानी के मंदिर तक जाती थी। इतना उस समय जो आरती का जो है विशाल रूप रोज होता था। सुंदर साथ जी 11 वर्ष तक, तभी तो बीतक साहब में आता है कि दज्जाल जो है उस ब्रह्म चबूतरे के अंदर कभी प्रवेश ही नहीं कर सकता। वहां के सुंदर साथ जी अगर राजी महाराज कुछ अनुभव कराएं, तो वहां पर जो देवी देवता है और जो अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं हैं, वो उन दरवाजों के बाहर खड़ी रहती हैं धाम धनी की सेवा के लिए। अर्थात धनी कुछ अंदर से हुक्म करे तो वह तुरंत उनके हुक्म का पालन करे। तो वहां पर अजाजील के तो प्रवेश का मतलब ही नहीं है। इसीलिए पन्ना जी में जब हम जाएं, तो अपने को नजर अपनी कहाँ रखें, केवल प्राणनाथ जी पर, अर्थात वही हमारे धाम धनी हैं। और अपनी नजर जिस प्रकार से अर्जुन की अर्जुन की जो नजर थी वो चिड़िया की आंख पर थी, ठीक उसी प्रकार से हमारी भी नजर जो है राजी महाराज के चरणों में या उनके दिल पर होनी चाहिए। इसके अलावा हमें पन्ना जी में और कुछ नहीं देखना चाहिए। तो इस प्रकार से, क्योंकि वो 11 वर्ष की जो लीला का जो प्रताप है सुंदर साथ जी, वो आज भी कायम है। आज भी श्री जी साहिब जी बंगला में वैसे ही विराजमान है। आज भी वो जो है सुंदर साथ को तरह-तरह की लीलाओं के द्वारा वैसे ही सुख दे रहे हैं। बस अब फ़र्क ये है, राजी महाराज ने अब शर्त यही रख, जैसा कि उन्होंने चौपाई में कहा, इत आंखें चाहिए हक इल्म की, हक देखिए नैना बातुन, और नैना बातुन खुले हक इल्म में, ए सहूर है बीच मोमिन। अर्थात हमें जो है राजी महाराज ने वाणी दी है, उस वाणी के द्वारा, उस वाणी को अपने नजरों में लेकर, जैसा जैसा स्वरूप राजी ने वाणी में हम सबको बताया है, उसको अपनी नजरों में लेकर जब हम उनको देखेंगे, तो हमें राजी महाराज के स्वरूप के दर्शन अवश्य मिलेंगे। तो वो जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का यहाँ पर जो लीला पन्ना जी में उस समय 11 वर्ष तक हुई, और वो सुंदर साथ ने तो श्री जी साहिब जी और बाईजुराज महारानी को सिंहासन पर विराजमान किया, उनकी आरती उतारी। अब श्री जी साहिब जी ने उनके जो दिल की जो जमीन थी, उन दिलों को सींचा। उस समय सुंदर साथ के दिलों में जिसकी जो चाहना होती थी, धाम धनी उसको वही बख्शीश देते थे। और सुंदर साथ जी आगे हम अभी देखेंगे कि किस प्रकार से राजी महाराज जब रीझ जाते थे श्री जी साहिब जी, तो वो रीझ कर अपनी कलंगी, अपने फूलहार सुंदर साथ को बख्शीश में दिया करते थे। तो कितनी बड़ी बात कि जो श्री जी साहिब जी के अंगों को चीज छू के आई है, और वो उन मोमिनों को मिल रही है, और वो मोमिन उनको अपने सिर माथे पर लेते थे। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी ये जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का सागर हो गया। अब जो है इसकी जो शोभा इस संसार में
जो है सुंदर साथ जी नवरंग बाई जी को मिली, क्योंकि नवरंग बाई जी को राजीव महाराज ने वो तारतम की शक्ति प्रदान की थी और उस तारतम की शक्ति के द्वारा उनके तन से भी वाणी उतरी। तो राजीव महाराज ने, क्योंकि परम धाम में जो नवरंग बाई की जो लीला है वो हम सभी जानते हैं कि 9 रंगों और रसों से परिपूर्ण है। जब वो चौथी भूमि में निरत करती हैं तो उस समय धाम धनी कहीं और नजर कर नहीं सकते। इस प्रकार से वो धाम धनी को अपनी नजरों से बांध कर रखती हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी पन्ना जी में भी नवरंग भाई जी ने श्री जी साहिब जी को रिझाया और उनकी छत्र छाया में रहे। और सुंदर साथ जी, जब हम सवेरे और दोपहर शाम की जितनी भी हमारी जो सेवा पूजा का गोटा है, उसमें अक्सर हम देखते हैं कि अंत में नवरंग बाई जी की बात आती है। अर्थात किस प्रकार से उन्होंने अपनी दिल की जमीन को, राजी महाराज ने उनकी दिल की जमीन को सींचा और उन्होंने उसको आत्मसात किया। और जब आत्मसात किया तो सुंदर साथ जी तभी ये शब्द निकल कर आते हैं। किस प्रकार से रहनी की वो नींदी श्यामा पीहू पासे आईयां, और किस प्रकार से वो धामधनी को उठाते हैं, किस प्रकार से धामधनी को उठाकर बिठाते हैं। ये सारी जो सेवा पूजा है सुंदर साथ जी, ये नवरंग बाई जी की ही देन है। तो इस प्रकार से जो है शोभा जो है इस चौथे सागर की यहाँ पर वर्णन हो रही है। और इसकी शोभा जो है हमारे नवरंग स्वामी अर्थात यहाँ पर राजीव महाराज ने मुकुंदास जी को दी है। अब ये श्री जी साहिब जी के 5 स्वरूपों में से भी थे सुंदर साथ जी। अब आगे वर्णन करना है। हाँ जी, करो करो। टाइम दिया 8 सागरों में लग जाएगा बहुत। हाँ जी, अभी 8 सागर है ना, 4 और है।